बिलिक़ाए रब्बिहिम युमिनून, है कि नहीं हाफिज साहब? कहे हाँ है। क्या माने हुआ? बल हुजूर मानी तो हम नहीं जानते हैं कि आप हाफिज हैं। हाफिज शौकत आए थे जी, तो उन्हीं से पूछा गया कि कुरान हकीम में एक आयत है, उसका नाम बिलिक़ाए रब्बिहिम युमिनून, यानी अपने रब से मिलने की तमन्ना पैदा करो। अपने रब से मिलने की तमन्ना पैदा करो। क्या तमन्ना करते हो कि 100 बरस आप बचेंगे? बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने रब से मिलने की तमन्ना पैदा करो। कब होगा पैदा? जब आप जान जाइएगा कि हमको कहाँ जाना है। जब आप जान जाइएगा कि हमको कहाँ जाना है तो तमन्ना होगा। लेकिन जब ये पते नहीं कि कहाँ जाएंगे, तब तो ढुलमुल में रहेगा कि भाई जरा जहन्नम में फेंक देगा, सिजीन में फेंक देगा, क्या पता है। तो आप इस तरह का काम कर लीजिए कि आपको मुकाम इल्लीन में जगह मिल जाए। सौदाओं की जगह नहीं भी मिले तो भी कम से कम मुकाम इल्लीन जन्नत का एक नमूना है, वहाँ आपको जगह मिल जाए। उसके लिए तमन्ना कीजिए। बिलिक़ाए रब्बिहिम युमिनून, अपने रब से मिलने की तमन्ना पैदा करें। किसी आदमी को ये पता नहीं है कि अल्लाह को दीदार में क्या लज्जत है। दुनिया की तमाम लज्जतें जिसको आप लज्जत समझते हैं, खाने में लज्जत, सोने में लज्जत, नहाने में लज्जत, या और जिस चीज़ में भी आपको लज्जत समझ में आता है, उन तमाम लज्जात से लाख गुना बेसी अगर किसी चीज़ में लज्जत है तो वो दीदार इलाही में है। सुभान अल्लाह। लेकिन कब होगा? जब अल्लाह को जानिएगा तब न जी। गो कि आज भी जो लज्जात है वो अल्लाह ही में है। अल्लाह के सिवा किसी चीज़ में लज्जतें नहीं है। लज्जात जो चीज़ है, आपको अल्लाह ने दिया है ज़ुबान, उसको जब चबाते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये अखरोट है, ये पिस्ता है, ये बादाम है, ये फलाना है। लेकिन अगर उसका लज्जात का जो मज़ा है, जो उसमें आप चबाने के बाद जो पता चलता है कि ऐसा है, वो आपसे छीन लिया जाए तो चबाते रहिए, कुछ नहीं फ़ायदा है। ये मुर्गा है, ये बिरयानी है, ये कबाब चीनी है, फलाना है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका लज्जत ही ख़त्म कर दिया जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम तुम्हारी लज्जत जो चीज़ में है उसको ख़त्म कर दें तो फिर तुम क्या रह जाओगे बताओ। कहा है, एक हदीस है जो बहुत ही कड़वा है। कड़वा मतलब इसलिए कि हदीस कुदसी है। इस पर आप लोग ज़रा मैंने गौर फरमाइएगा और गर्म मत होइएगा। गर्म इसलिए में होइएगा कि ये थोड़ा कड़ा है, हदीस है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं गा रहे हैं। हदीस कुदसी उसे कहते हैं जो अल्लाह के तरफ से बरजस्ता हुजूर सरवर कायनात के कल्ब पर नाजिल हुआ। अपने ज़ुबान से नहीं कहे, जो आया अल्लाह के तरफ से वो कह दिए, वो है हदीस कुदसी। एक हदीस है जो इसको आपको मिलता है इसमें भाई कि ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, ये मिस्कात शरीफ की हदीस है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये किसी शरीफ की हदीस नहीं है, ये हदीस कुदसी है, मैंने डायरेक्ट अल्लाह से। इसमें क्या है? तालिबुद दुनिया मुखन्नस। तालिबुद दुनिया को कहा गया है मुखन्नस। मुखन्नस माने जानते हैं? हिजरा, सीधा समझिए, यानी दुनिया को चाहने वाला मुखन्नस है। तलबगार जो दुनिया का है वो मुखन्नस है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है। तालिबुद दुनिया मुखन्नस, तालिबुल उक़बा मुअन्नस। यानी दुनिया का तलबगार तो मुखन्नस है, लेकिन इनका तलबगार है जन्नत का, वो क्या है? मुअन्नस, यानी औरत। और मर्द कौन है? तालिबुल मौला। तालिबुल मौला जो है मुज़क्कर है, यानी जो अल्लाह को चाहने वाला है वही मर्द है, बाकी हिजरा है, मुअन्नस है। अब समझ लीजिए कि क्या आप रहना चाहते हैं। अगर किसी के घर में मुखन्नस पैदा हो जाए या हो जाता है तो उसको घर में रहने देता है? कभी नहीं रहने देगा, उसको वहीं पहुंचा देता है। क्यों पहुंचा देता है? कि उसका जाति अलग हो गया,
اب وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جو آدمی یہاں بدکار ہوگا، جو آدمی بدفعلی ہوگا، جو آدمی اس طرح کا ہوگا، وہ وہاں مخنث ہی ہوگا. یہ آپ نوٹ کر لیجیے. اور مخنث کو جنت میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنت میں مرد ہی جائے گا یا عورت ہی جائے گی، مخنث کا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے مرد بنیے، یعنی اللہ کا طلبگار بنیے، طالب المولا مذکر. لیکن آدمی ابھی کیا ہے اس زمانے میں؟ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، میں نے عام طور پر کہہ رہے ہیں، طالب الدنیا. پہلے دنیا کا طلبگار ہو جائے، پھر دیکھ لیں گے ادھر جب عمر 60 برس 70 برس ہوگا تو پھر دھیرے دھیرے مسجد جائیں گے. تو پھر نہ بڑھیا سے وضو ہوگا، نہ بڑھیا سے سجدہ ہوگا، نہ بڑھیا سے رکوع ہوگا. لیکن ہاں جا رہے ہیں. اب جا کے کیا کیجیے گا؟ اب تو نہ جھکل جا رہا نہ بیٹھل جا رہا. اب جھک کے کیا کیجیے گا؟ ارے جو بھی عبادت ہے جوانی میں ہے. جوانی میں آپ کچھ کر سکتے ہیں. 15 سال کے بعد 40 سال، 40 کے بعد آپ کا قلب مردہ ہو جاتا ہے جو نے کچھ کیا. پھر وہ بے حس ہو جاتا ہے، اس کا ایکسپائر کر جاتا ہے، ڈیٹ ایکسپائر. چلیے اب کچھ نہیں آپ کر سکتے ہیں. اب آپ جو کیے ہیں وہی پر رہے گا، اسی کے حساب سے آپ کو بھیج دیا جائے گا. جائیے. یا تو بہت بڑھیا آپ کا یہ ہوگا تو بھیج دے گا، دوبارہ جائیے پھر سے.